Hello students, this is 6th lecture of science chapter 1 class 5th। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था डिस्पर्सल ऑफ सीड्स क्या होता है। इस वीडियो में जानेंगे ग्रोइंग क्रॉप्स क्या है, क्रॉप्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो ग्रोइंग क्रॉप्स, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। भारत एक कृषि प्रधान देश है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ग्रेन एंड पल्सेस आर ग्रोन बाई फार्मर्स इन डिफरेंट सीजन। तो कई प्रकार के फल, सब्जियां, अनाज, दाने, दालें किसानों के द्वारा अलग अलग मौसम में उगाई जाती हैं। द लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल ग्रोन बाई ए फार्मर इन अ पर्टिकुलर सीजन इन अ पर्टिकुलर प्लेस इज़ कॉल्ड क्रॉप। तो बड़ी मात्रा में दाने, फल, सब्जियां किसानों के द्वारा उगाना एक निश्चित मौसम में और एक निश्चित क्षेत्र में क्या कहलाता है? फसल कहलाता है, क्रॉप कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप इन द फील्ड इज़ कॉल्ड कल्टिवेशन। तो वह प्रक्रिया जिसमें फसल को उगाया जाता है खेतों में, उसको क्या कहते हैं? कल्टिवेशन बोला जाता है। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, अब फसल के कितने प्रकार होते हैं? तो दो हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? क्रॉप्स विच ग्रो इन समर सीजन, ऐसी फसलें जो गर्मियों में उगाई जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए राइस, जूट, पल्सेस, मेज, दे आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून सीजन। तो ये सभी खरीफ क्रॉप के उदाहरण हैं और ये कब पक जाते हैं? जब मानसून या हमारा बरसात का मौसम जो होता है उसके एंड पे ये सभी फसल पक के तैयार हो जाती है। रबी क्रॉप्स, क्रॉप विच ग्रो इन विंटर सीजन, ऐसी फसल जो जाड़े के मौसम में उगाई जाती है उन्हें हम रबी क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्राम, पीस, व्हीट, बार्ले, दे आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ स्प्रिंग सीजन। तो उदाहरण के लिए चना, मटर, गेहूँ, ज्वार, ये सभी क्या होते हैं? आपका रबी क्रॉप्स होती हैं और ये बसंत मौसम जो आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, उसके एंड में पक के तैयार हो जाती है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स क्या है? अ गुड क्रॉप्स इज़ अ वेल्थ ऑफ ए नेशन। अच्छी फसल एक राष्ट्र के लिए क्या होता है? धन होता है। फार्मर्स वर्क डे एंड नाइट एंड मेक ऑल टाइप्स ऑफ एफर्ट टू ग्रो हेल्दी क्रॉप्स। जो किसान होते हैं दिन रात काम करते हैं और एक अच्छी फसल उगाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल कल्टिवेटिंग ए क्रॉप। तो नीचे जो पॉइंट दिए गए हैं वो दिमाग में होने चाहिए जब हम किसी भी क्रॉप को कल्टिवेट करें। द फील्ड शुड बी प्लोड वेल टू मेक द सॉइल लूज एंड एयरी। तो खेतों की क्या होनी चाहिए? सबसे पहले जुताई हो जानी चाहिए, हल या ट्रैक्टर के द्वारा करते हैं, जिससे ज़मीन लूज़ हो जाती है और अंदर आसानी से हवा भी पहुँच जाती है और जड़ें भी आसानी से अंदर जा पाती हैं। नेचुरल मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइज़र मस्ट बी एडेड टू इनरिच द सॉइल। तो जो खाद होती है, प्राकृतिक खाद या फर्टिलाइज़र्स होते हैं, उनको भी मिट्टी में डालना चाहिए ताकि उनमें क्या हो सके? न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरीके से बन सकें। हेल्दी सीड्स शुड बी सोन एट प्रॉपर इंटरवल्स इन अ क्रॉप साइकिल। स्वस्थ बीज लेने चाहिए और उन्हें एक निश्चित दूरी पर उगाना चाहिए। पेज नंबर 14। द क्रॉप शुड बी प्रॉपरली एंड टाइमली इरीगेटेड। और फसल को निश्चित क्रम में और समय समय पर पानी देना चाहिए। द क्रॉप शुड गेट स्प्रेड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट एंड डिसीज। और जो फसल है उस पर क्या करना चाहिए? इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक, और कीटनाशक जो होते हैं, कीड़े लग जाते हैं उनको, उनसे बचाव के लिए उनका छिड़काव भी करना चाहिए और बीमारी भी ना हो फसल में। द क्रॉप मस्ट बी हार्वेस्टेड मैनुअली और विद मशीन्स व्हेन इट इज़ राइप। तो जो फसल जब पक के तैयार हो जाती तब इसे मशीन के द्वारा इसको काट लेना चाहिए। हार्वेस्टेड ग्रेन मस्ट बी स्टोर्ड केयरफुली टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मॉइस्चर, एनिमल्स, इंसेक्ट एंड रोडेंट। जो फसल हमारे दाने जो कट के तैयार हो गई है तो उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके स्टोर करना चाहिए ताकि नमी, जानवर या कीड़े मकोड़े उनमें ना लगें। फार्मर मस्ट सेव सम सीड फ्रॉम द प्रेजेंट क्रॉप टू ग्रो न्यू क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। और किसानों को कुछ बीज बचा के रखने चाहिए अगली फसल उगाने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो बीज लिए थे वो हेल्दी थे, इसीलिए उनको थोड़ी सी मात्रा उसकी बचा के रखनी चाहिए, नेक्स्ट सीजन में वो फसल को उगा सकें। तो यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज जानेंगे कि क्या है।